Hello friends, welcome back. Here in this video I am going to solve some questions related to force and laws of motion. Question is very helpful. This question will be very helpful for IIT JEE aspirants and NEET aspirants also. जो स्टूडेंट्स 11th-12th क्लास में हैं, these questions will also helpful for those students. So please concentrate on the questions. मेरा मकसद यहाँ पर question को how we solve the question in easiest possible way. So let's start. Question says, ये आपके पास डायग्राम है. Here one block of 10 kg mass is hanging with the help of thread. ये आपका string है, and now this string is tied at point A with this string and at point B with this string. So if it would be a single string, so only one tension would be created, but tie किया गया है, so यहाँ at point A वन नोड इज फॉर्म्ड, हैंस एक टेंशन इसमें लग गया. एट पॉइंट बी अगर यह थ्रेड से इसे टाई किया गया है, सो यहाँ पर नोड क्रिएट हो गया. सो T2, T3 एंड T4 वुड बी द टेंशन इन दिस पार्ट्स ऑफ द थ्रेड. 10 kg mass is hanging and G we are asking to take as a 10 meter per second square. Now the system is in equilibrium, so we are asking to find the value of T1, T2, T3 and T4 tension in each. So if I am concentrating at the point A and I would like to draw the free body diagram. So for point A, this point is A. 10 kg mass इसके चलते वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो 10 एंड मास इंटू जी वेट हो गया, तो 10 इंटू 10. इसका मतलब है कि 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट पॉइंट ए. 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग. नेक्स्ट टेंशन T1 इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो T1. अच्छा, अगर मैं इस तरह से यहाँ पर कट कर दूँ, देख सकता हूँ कि यह इस साइड में आ जाएगा. यह पोर्शन अगर इस साइड में आएगा तो ये जो आपका थ्रेड है इसमें टेंशन T1 इन दिस डायरेक्शन लग रहा होगा, जिसके चलते यह पुल किया हुआ खींचा हुआ है. सो टेंशन T1 इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अगर T2 को हम खींच दें तो यह नीचे की ओर गिर जाएगा. इसका मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, तो T2 इन दिस डायरेक्शन लग रहा है इस थ्रेड में. नाउ दिस T2 इज मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, सो 30 डिग्री. यही आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस T1, T2 एंड 100 न्यूटन इज एक्टिंग. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो अगर हम इसका कंपोनेंट ले लें, सो हम कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट T2 का कंपोनेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, T2 एंड 30 डिग्री एंगल मेक कर रहा है, तो T2 cos 30 डिग्री, एंड इन हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन T2 sin 30 degree. Now so we can say, since the body is in equilibrium, point A is in equilibrium, therefore summation of all forces along x axis must be 0. T1 is acting in negative direction, so minus T1, and T2 sin is sin 30 degree in positive x axis plus T2 sin 30 degree gives 0, क्योंकि summation वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट इन एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एंड ये आपका वाई डायरेक्शन पॉजिटिव. सो यहाँ से T1 और T2 के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश अभी तक नहीं हुआ है कि T1 और T2 में कोई भी एक वैल्यू हमारे पास मिलता तो हो जाता, बट यहाँ पर ही रहने देते हैं. नाउ नेक्स्ट, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वर्टिकल दैट इज वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0. सिंस T2 cos 30 पॉजिटिव वाई में जा रहा है और 100 नेगेटिव में, सो कह सकते हैं कि T2 cos 30 डिग्री माइनस 100 गिव्स 0. तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितना निकलेगा, 100 पॉजिटिव ट्रांसपोज करेंगे और ये मल्टीप्लाइड डिवाइड cos 30 डिग्री.
100 cos 30 मीन्स √3/2, √3 2 न्यूमिनेटर में यानी 200/√3 न्यूटन। T2 हमारे पास आ चुका है। सो इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दें तो ये T1 ट्रांसपोज कर देंगे तो T1 गिव्स T2 मीन्स 200 अपॉन √3। T2 की वैल्यू है इंटू साइन 30 हाफ, 2 से 100 टाइम्स, इट मीन्स व्हाट T1 इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 न्यूटन। ये आपका एक आंसर निकल गया, यहाँ से दूसरा आंसर निकल गया। T1 T2 once we have got, then concentrate the point B. Okay, so now at point B, if I am going to draw the free body diagram FBD for point B. So at point B, T2, this T2 is also acting in this direction, so we can say T2 is here. Now T3 in this direction, so we can say T3 in horizontal direction, T3, and now T4 in this direction. So by making an angle of 60 degree, T4 60 degree. This is what positive x-axis horizontal direction. And now what would be the angle this? अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सो कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है? 60। ठीक है, इसका कंपोनेंट ले लिया जाए एलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में T4 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं इन दिस डायरेक्शन T4 cos 60 डिग्री, वी कैन से cos 60 डिग्री T4, and here in this direction T4 sin 60 degree. Now for T2, its component in this direction, since it is making an angle of 60 degree, so T2 cos 60, and in vertically downward direction T2 sin 60 degree. Once the component has been taken, so summation of all forces along horizontal direction or summation of all forces along x direction gives 0. One force is in positive direction T4 sin 60, and these two forces are in negative direction minus T3 minus T2 cos 60 gives 0. We have T2 वैल्यू, ठीक है, बट T3 एंड T4 नहीं है। आगे हम चलता हूँ, यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं ये वाला पार्ट को। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस एलोंग y एक्सिस 0, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y एक्सिस दैट इज वर्टिकल। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T4 cos 60 माइनस T2 sin 60 equals to 0, or T2 we have, so we have to transpose into right hand side, so we can say T4 is T2 sin 60 upon cos 60. T2 is 200 upon √3, and the sin upon cos 1060 √3 cancel out, इसका मतलब है 200 न्यूटन। T4 we have got, putting the value of T4 here, so T3 ट्रांसपोज अकेला अगर T4 को इधर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं T3 को, so T3 would be T4 के जगह पर हम क्या पुट कर दें? 200 इंटू साइन 60 √3/2 माइनस T2 we have 200 upon √3 into cos 60 1/2, 2 1 जा 200 and 2 1 जा 100 √3 minus 100 upon √3. So √3 multiplied by √3, 3 into 100, 300 minus 100, that is 200 upon √3. This is the answer. I hope this is clear. Now another question says two bodies of mass 4 kg and 6 kg, एक मास है 4 kg, दूसरा है 6 kg, आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यह 4 kg और 6 kg दोनों जो एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स
इस 4 kg एंड 6 kg के साथ अटैच है. नाउ पासिंग ओवर अ पुल्ली, दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुल्ली, दिस इज व्हाट पुल्ली. सो आई एम डेजिग्नेटिंग एज पुल्ली. Now question says the 4 kg mass is attached to the table. 4 kg mass is attached to the table. ये आपके पास टेबल है, ये आपके पास क्या है, टेबल है. टेबल टॉप, टेबल का जो टॉप है ये आपका टॉप है. यहाँ पर हुक लगा हो सकता है ये हुक हो, ठीक है. हुक से टेबल का एक एंड है, हुक है उसके ऊपर, या किंक पार्ट है, ठीक है, उससे वह अटैच्ड है बाय अनदर स्ट्रिंग. यह स्ट्रिंग है, यह भी स्ट्रिंग है, अनदर स्ट्रिंग. तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग देयर इज नो नोड, कहीं पर नोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा. लेकिन यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन अलग लगेगा. एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय T1. क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसी आपका स्ट्रिंग की वैल्यू, टेंशन जितना लग रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है. द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ G एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now first of all we see this 6 kg mass. अगर हम 6 kg इसको हम तोड़ देते हैं तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा. इसका मतलब कि होल्ड किया हुआ 6 kg को कौन, T. तो जो भी इसका वेट होगा वो टेंशन T के बराबर हो जाएगा. तो FBD बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका 6 इंटू 9.8 न्यूटन डाउनवर्ड, और ऊपर में कितना लग रहा है, T लग रहा है. तो यही T इसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो हमारे पास निकल गया एक डेटा. अब यहाँ देखो 4 kg में ऊपर की ओर लग रहा है T और नीचे की ओर लग रहा है T1. ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर 4 kg को अगर हम देखें, यहाँ पर ये है आपके पास है 4 kg. ठीक है, तो इसका ये तो नीचे की ओर लग रहा है T1, और साथ ही साथ इसका अपना तो कुछ वेट होगा 4 इंटू 9.8 न्यूटन, और ये दोनों को मिलकर के होल्ड किया हुआ है कौन, T. तो T ऊपर में लग जाएगा T, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो द बॉडी इज इक्विलिब्रियम. तो यह T किसके बराबर हो, मस्ट बी इक्वल्स टू दिस टू समेशन ऑफ दिस टू. सो वी कैन से दिस T इज नथिंग बट T1 प्लस 4 into 9.8. We have to get the value, we have to find the value of T1. So we must have to transpose this into left hand side. So it becomes T1 equals to T minus 4 into 9.8. Put the value of T from here. So we can say 6 into 9.8 minus 4 into 9.8. If I'm 9.8, I'm taking common, then 6 minus 4. So ये value 2 into 9.8 कितना आ जाएगा, 196 पॉइंट, यानी टेंशन. दिस इज व्हाट T1. सी द क्वेश्चन सेज इन दिस 2 blocks are in contact. Here I have shown 2m mass of the bigger block and m is the mass of the smaller block. So 2 blocks are in contact, kept in contact on a table. टेबल पर रखा हुआ है. वन हैज़ मास m, अनदर हैज़ अ मास 2m. एक के पास मास m है, दूसरे के पास 2m है. नाउ एक फोर्स है, अब फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 2m ब्लॉक. ये जो मास है जिसका ब्लॉक 2m है, इसके ऊपर फ्रॉम लेफ्ट साइड से एक फोर्स लग रहा है. ठीक, अप्लाइड एज सुन फिगर में दिखाया गया. नाउ द सेम फोर्स F इज अप्लाइड फ्रॉम द राइट, है ना, ऑन m पर ही सेम फोर्स F लगाया गया है. ठीक है, एंड दीज टू आर इन कॉन्टैक्ट. इन दीज टू केसेस रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स. ठीक है, तो ये जो आपके पास कॉन्टैक्ट है, तो इसमें फोर्स जितना भी लगेगा, तो आपके पास बताया जा रहा है कि रेशियो आपको पास निकालने के लिए. तो देखो सबसे पहली बात है कि इन फर्स्ट केस नंबर 1, ये आपके पास केस नंबर 1 है, एंड दिस इज व्हाट केस नंबर 2 है. ठीक है, इन फर्स्ट केस व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल मास इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट. सो टोटल कितना हो जाएगा, मास 3m. ये आपके पास मास हो गया 3m, और फोर्स लग रहा है F. इसका मतलब व्हाट वुड बी द वैल्यू. अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हियर इज द फ्रिक्शनलेस टेबल, और अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो कह सकते हैं कि बॉडी इज एक्सीलरेटेड, है ना. व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बॉडी इज एक्सीलरेटेड. सो लेट्स सपोज एक्सीलरेशन इज A बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनलेस टेबल. क्वेश्चन इज गिवन. ओके, सो नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration. Therefore acceleration is equals to F divided by 3m.
इसका मतलब है कि when F is applied then 2m body is having 2m mass and m both is having same acceleration, that is this. अच्छा, so अगर ऐसा हो गया, अब हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन तो है, ठीक। अब ये आपके पास एक्सीलरेशन है। नाउ यहाँ पर देखिए तो m आपके पास मास है और 2m आपके पास मास है, ठीक है। तो हम एक्सीलरेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक m, व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक m, अगर m ब्लॉक है और फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो, ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो, मास इंटू एक्सीलरेशन। हम कह सकते हैं ना कि फोर्स, लेट सपोज कि हमारे पास फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, F डिवाइडेड बाय 3m। सो ये कितना निकला, F डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2m पर, तो 2m पर कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन मास और वी कैन से ब्लॉक 2m, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, फोर्स अगर पूछा जाए तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट F डिवाइडेड बाय 3m, वी कैन से 2F डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2F डिवाइडेड बाय 3। सो इसी दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 केसेस, ठीक है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि रेशियो इज इक्वल टू F अपॉन 3 इज टू 2F अपॉन 3। सो F कैंसल आउट, यानी अच्छा 3 कैंसल आउट, 1 is to 2. This question says 2 forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on a 2 blocks of 2 kg and 1 kg mass, 2 kg and 1 kg, दोनों 6 kg Newton and 6 Newton and 3 Newton are acting on this 2 kg and 1 kg as shown in the figure on a frictionless table। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, टेबल आपका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं, अमाउंट ऑफ अप्लाइड सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड देन बॉडी एक्सीलरेटेड। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg, 2 kg पर कितना, बाय 1 kg ब्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेट सपोज ये जो टोटल बॉडी है ना, इसे हम एक बॉडी एज्यूम कर लें। सो 3 kg आपका बॉडी है, 3 kg पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इन दिस डायरेक्शन 6 न्यूटन एंड इन दिस डायरेक्शन 3 न्यूटन। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर नेट फोर्स देखा जाए 3 kg पर, सो इन दिस डायरेक्शन 6 - 3 दैट इज 3 न्यूटन फोर्स, द बॉडी इज एक्सीलरेटेड। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 3 कैंसल आउट बाय 1, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। यानी ओवरऑल बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है, A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी बॉडी हो रहा है A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg। अगर 2 kg है, 2 kg पर हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, F इज अप्लाइड बाय 1 kg, यानी ये तो आपके पास 1 kg मास है, 1 kg मास है, तो आपके पास एक्सीलरेट, ये आपका 2 kg आपके पास मास है और बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, ठीक है, एक्सीलरेटिंग बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है तो 2 kg मास है, इधर आपके पास कितना लग रहा है, 6 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग, 6 Newton force. Let's suppose F amount of force is acting by the M, that is 1 kg mass. So net force कितना लगा, 6 minus, obviously body is accelerated in this direction, so 6 Newton जो होगा वो must be more than F होगा, so 6 minus F ये आपका फोर्स हो गया, मास आपका इंटू एक्सीलरेशन 1 से। सो कह सकते हैं कि 6 minus F इज इक्वल टू 2, देयरफॉर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
4 Newton. So 4 Newton force is applied by 1 kg mass on 2 kg mass so as to accelerate the body by 1 meter per second square. I hope it is very clear. इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि एक बॉडी ऑफ मास 8 kg है, इज हैंगिंग फ्रॉम अनदर बॉडी 12 kg है, 12 kg मास है. द कॉम्बिनेशन इज बीइंग पुल्ड. कॉम्बिनेशन ये जो आपके पास 12 kg एंड 8 kg का कॉम्बिनेशन बना, इसे खींचा जा रहा है, पुल्ड किया जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.2, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द टेंशन T1 एंड T2 टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा आपके पास यूज करना है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड का. सी अगर 8 kg मास है, अगर यहाँ से हम इसको काट दें तो बॉडी धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाएगा. इसका मतलब है कि 8 kg जो आपके पास मास है उसको टेंशन T2 होल्ड किया हुआ है और 8 इंटू 9.8 न्यूटन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा. नाउ अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है A इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सो श्योर हम कह सकते हैं कि T2 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस अमाउंट, यानी 8 इंटू 9.8, यानी T2 माइनस 8 इंटू 9.8, यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मास कितना है 8 इंटू एक्सीलरेशन आपका 2.2 है. देयरफॉर कह सकता हूँ कि T2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. नाउ 8 इफ आई एम कॉमन देन 2.2 प्लस 9.8, 9 2 11 12, यानी 12 इंटू 8 कह सकता हूँ कि 96 न्यूटन आपका T2 की वैल्यू हो गया. नाउ वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ T2, अब कंसंट्रेट करें फर्स्ट बॉडी पर. तो अगर FBD बनाए फर्स्ट बॉडी यानी 12 kg का, सो आपके पास ये तो 12 kg है, ठीक है. T1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक T2 लग रहा था और उसका वेट भी तो लगेगा 12 इंटू 9.8 न्यूटन से, और बॉडी इज एक्सीलरेटेड अप डायरेक्शन दैट इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसके पास एक्सीलरेशन है. तो यह दोनों T2 की वैल्यू आपके पास निकल गया है 96 न्यूटन. तो यह जो आपके पास बॉडी है, इस बॉडी में यह जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों जो बॉडी के पास टोटल वेट इंडेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी लेसर देन T1. सो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन हो जाएगा 96 प्लस 12 इंटू 9.8 से, और दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी दोनों डिफरेंस से बॉडी एक्सेलरेट होगा. सो नेट फोर्स बॉडी पर कितना लगेगा, देयरफॉर T1 माइनस हम कह सकते हैं कि 96 प्लस 12 इंटू 9.8, यह दोनों मिल करके जो बॉडी में नेट फोर्स लग गया. नेट फोर्स के चलते फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इज इक्वल टू 12 इंटू एक्सेलरेशन 2.2. नाउ वी कैन सॉल्व हियर. T1 इज इक्वल टू ट्रांसपोज दिस इंटू राइट हैंड साइड, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 प्लस 96. इस दोनों में से क्या करेंगे, 12 हम कॉमन ले लेंगे, सो 2.2 प्लस 9.8 प्लस 96. सो ये हो जाएगा आपका 12 जा 144 प्लस 96 240 न्यूटन. देयरफॉर T1 इज इक्वल टू निकल गया. सो आपके पास देयरफॉर T1 is equals to 240 Newton and T2 we have got, therefore T1 is equals to 240 Newton, T2 is equals to 96 Newton. This is your answer. I hope it is clear. Next question.
3 masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg, 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other with threads. Here there are two threads. One thread is connecting, one thread is here which connects 1 kg and 6 kg mass, and another thread which connects 6 kg and 3 kg mass. Since these two threads are separated, hence in different types like T1 and T2 टेंशन आर क्रिएटेड. अगर एक ही थ्रेड रहता तो एक ही टेंशन थ्रू आउट द कनेक्शन होता, बट यहाँ पर टू डिफरेंट थ्रेड्स है, सो tension would be produced in each thread separately. Now 1 kg mass है and 3 kg mass both are hanging and 6 kg mass is kept over which it accelerates. So आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि what would be the acceleration, what is the acceleration with which the system is moving. अगर सिस्टम मूव करेगा, लेट सपोज 3 kg mass and 1 kg mass, so 3 kg के चलते जो वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, दैट इज G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इसका मतलब है कि 3 इंटू 10 यानी कह सकते हैं कि 30 न्यूटन वेट इज अप्लाइड, एंड फॉर 1 kg कितना अमाउंट ऑफ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो 1 इंटू 10 दैट इज 10 न्यूटन. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 न्यूटन इज मोर देन 10 न्यूटन. इसका मतलब पूरा सिस्टम इन डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन वो मूव करेगा विद द एक्सीलरेशन एंड विच वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. अगर यह ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा, so यह भी क्या करेगा, ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा, और यह अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा. नाउ अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सो 3 kg का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सो 3 kg से 3 यानी 30 न्यूटन वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T2 इज क्रिएटिंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉडी इज मूविंग इन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब है कि दीज टू आर नॉट इक्वल. अगर इक्वल हो जाएगा, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी सिंस बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हैंस ये जो आपके पास 30 न्यूटन होगा, 30 न्यूटन इज मस्ट बी ग्रेटर देन T2. सो दोनों का जो नेट फोर्स होगा, ये कहाँ एक्ट करेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देयरफॉर 30 माइनस T2 नेट फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास आपका 3 kg है तो 3 इंटू ए. लेट सपोज ये आपके पास इक्वेशन निकल गया है. अब अगर आप 1 kg मास की देखें तो 1 kg का FBD कैसे बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम. 1 kg में टेंशन T1 इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, T1 is acting in upward direction and 10 Newton is acting in downward direction and body is accelerated upward direction with an acceleration of a. इसका मतलब है कि यहाँ पर T1 जो है वह मस्ट बी ग्रेटर देन 10. देयरफॉर दोनों का जो डिफरेंस होगा T1 माइनस 10, इसी यही नेट फोर्स से बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा. मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 1 kg है तो 1 इंटू ए दैट इज ए. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू 10 प्लस ए. लेट सपोज ये हमारे पास 2 हो गया. थर्ड वन, इस दोनों से भी काम नहीं चला क्योंकि ये दोनों मिल करके आपका T1 और T2 के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करें, बट थर्ड वेरिएबल इज ए. अब हम देखते हैं 6 kg के लिए. इफ आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 6 kg, तो 6 kg मास के लिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 6 इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन इज एक्टिंग. ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन है, और एक आपका T2 है इन दिस डायरेक्शन और दूसरा है आपका T1 है इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिए, सो टेंशन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो बॉडी is moving in this direction, body is moving in rightward direction with acceleration a. so T2 must be greater than T1 क्योंकि नॉर्मल तो ये काउंटर बैलेंस कर देगा 60 से, लेकिन बॉडी इज मूविंग इन rightward direction, सो हम कह सकते हैं कि T2 must be greater than T1. सो यहाँ से हम कहेंगे T2 माइनस T1 ये किसके बराबर होगा, 6 इंटू ए, 6a के बराबर हो जाएगा. यहाँ से लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 3. सो 3 अननोन क्वांटिटी 3 इक्वेशन है, हमें चाहिए एक्सीलरेशन. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि T2 को हम यहाँ से कहेंगे कि T2 इज इक्वल टू ये 33a को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड, T2 को राइट साइड, तो 30 माइनस 3a. यह T2 निकल गया a के टर्म में, इसी को हम 1 मान लेते हैं लेट सपोज. और सेकंड जो है यह जो है T1 को भी एक्सीलरेशन के टर्म में ले लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए एक्सीलरेशन, हमको T1 T2 नहीं चाहिए, हमें जब एक्सीलरेशन चाहिए माय डियर स्टूडेंट तो T1 को भी एक्सीलरेशन के टर्म में, T2 को भी एक्सीलरेशन के टर्म में रख देते हैं, फिर एक आपका एक्सीलरेशन के टर्म में कंप्लीट इक्वेशन चला जाएगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T1 के जगह पर आप 10 प्लस A1, तो T2 देयरफॉर फ्रॉम 3 ठीक है, फ्रॉम 3 T2 इज रिप्लेस्ड बाय 30 माइनस 3 है, सो 30 माइनस
3a, यह हो गया आपका t2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा t1 दैट इज 10 प्लस a, यह किसके बराबर होगा 6a के बराबर। ओके, नाउ सो 30 वी कैन से 30 माइनस 3a प्लस इंटू माइनस माइनस 10 प्लस इंटू माइनस माइनस a गिव्स 6a, और 30 माइनस 10 दैट इज 20 माइनस 3 माइनस a माइनस 4a इज इक्वल टू 6a, और 20 इज इक्वल टू 4a ट्रांसपोज करेंगे तो 10a हो जाएगा, तो 10 2 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मेरे प्यारे दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सी अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर इसके पास जो क्वांटिटी होगा मास का वह सेम होगा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर यूनिफॉर्म। रॉड ए बी है रॉड, ठीक है। लेंथ इज नॉट गिवन, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स पॉइंट। लेट सपोज कहीं रॉड पर कोई पॉइंट है, यहां से इसको सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ओके, नाउ एट अ वेरिएबल डिस्टेंस एक्स, इसका मतलब है एक्स वेरिएबल डिस्टेंस है, तो फ्रॉम 1 एंड ए से इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो मान लेते हैं कि ये रॉड को हम इस साइड में भी और इधर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, सो एक्स की वैल्यू वेरी कर जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जरा आई सोन इन द फिगर टू मेक द रॉड हॉरिजॉन्टल, इस रॉड को हॉरिजॉन्टल अगर लेना हो, बनाना हो, अ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड ए पर एक मास एम सस्पेंड किया गया, लटकाया गया। अ सेट ऑफ एम एंड एक्स, एम और एक्स का एक सेट किस तरह से हम रिकॉर्ड किया गया है, सो दैट कि हॉरिजॉन्टल मेरे द अप्रोक्सीमेट वेरिएबल दैट गिव्स द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए एम और एक्स के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। नाउ क्वेश्चन है लिटिल बिट टफ है, बट नॉट मोर टफ है, उतना हम नहीं देख सकते। यहाँ ध्यान से देखिए तो आपके पास पता चलेगा कि यह जो रॉड है ना, रॉड का मान लेते हैं आपके पास मास क्या है, लेट एम क्या हो, एम आपके पास है मास ऑफ रॉड, एंड एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। मास और लेंथ हमने ले लिया, तो ये जो मास होगा, यह मास के चलते जो वेट होगा रॉड का कहाँ कंसंट्रेट होगा, एट अ पॉइंट समहाउ L/2 डिस्टेंस पर, L/2 डिस्टेंस पर। लेट सपोज यहाँ पर पूरा का पूरा मास m इंटू जी, वेट आपका डाउनवर्ड में डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नाउ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि x आपके पास पॉइंट है जो कि 1 एंड से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस m जो है, ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है, इफ द रॉड इज टू बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेक इट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो यहाँ पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, वन इज m इंटू जी जो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वन इज क्या होगा m इंटू जी, यह तो m इंटू जी, और एक आपका वेट है m इंटू जी कैपिटल, और एक है आपका स्मॉल m इंटू जी। तो यह दोनों क्या करेगा, अबाउट दिस पॉइंट x, चूंकि x पर लटकाने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहना होगा, सो नेट मोमेंट, इसके चलते जो मोमेंट क्रिएट होगा और इसके चलते जो मोमेंट क्रिएट होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो। अगर कहीं से मोमेंट क्रिएट हो जाएगा तो बॉडी को टिल्ट कर देगा, या तो जो ना अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसके द्वारा एट पॉइंट x हम मोमेंट निकाल रहे थे, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो देखिए यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, यह डिस्टेंस है x टोटल L/2, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, तो L/2 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर लें। यह कैसा मोमेंट क्रिएट कर देगा, अबाउट दिस पॉइंट x। ये देखिए अगर इस वेट को x के अबाउट करना हो, मोमेंट कैसे क्रिएट करेगा, तो यह ऐसे करके घुमा दीजिए, यानी क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट कैसा क्रिएट कर दिया, क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, इस mg के चलते कैसा मोमेंट क्रिएट होगा, अबाउट पॉइंट x, ये इसको ऐसे करके घुमा दीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो नेट मोमेंट फॉर इक्विलिब्रियम हम कैसे कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, मोमेंट, नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, और वी कैन से मोमेंट अबाउट x mg के चलते, ठीक है, mg के चलते वेट इनटू डिस्टेंस कितना होगा, L/2 माइनस x, ठीक है। ये वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, mg इनटू डिस्टेंस कितना यहाँ से है, x है, ठीक है, और g कैंसल आउट। अच्छा, और हम अगर कहें m इंटू L/2 माइनस m इंटू एक्स, और यह x मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर दो,
इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ से कैंसल आउट, m के बराबर, और वी कैन से एम एल बाय 2 टाइम्स 1 बाय एक्स माइनस m इज इक्वल टू m, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ m इज इक्वल टू एम एल बाय 2 टाइम्स 1 बाय एक्स माइनस m या प्लस ऑफ माइनस m। सी अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसको हम अनदर वेरिएबल ले लें, है ना, 1 बाय एक्स, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सिमिलर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जहाँ c क्या है आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसा होगा, ग्राफ इस तरह से होगा, यह आपका x एक्सिस है, दिस इज व्हाट y एक्सिस, सो दिस इज व्हाट c इंटरसेप्ट, यानी y पर c जो होगा ना y इंटरसेप्ट होगा, और यह आपका m क्या है, स्लोप है, जो यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, tan थीटा मिलेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और x और y दोनों वेरिएबल है। सो यह इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ x और यह 1/x दोनों रिजेंबल कर रहा है, यानी यहाँ से जो x है ये वाला पार्ट और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये दोनों क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, और यह जो वेरिएबल है y और यह m है, ये दोनों क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, और बाकी ये आपका c है तो ये माइनस m तो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, ml बाय 2 ईच एंड एवरी टर्म इज कांस्टेंट, सो ये आपका स्लोप की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेरी कैसे करेगा, तो ये हम कहेंगे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी m और 1/x का पेयर बनेगा, m और 1/x का ये पेयर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेज 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg, 4 kg and 2 kg are connected by a heavy string। यहाँ ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ हैवी स्ट्रिंग से वह कनेक्टेड है। यह स्ट्रिंग कैसा है, हैवी है। हैवी का मतलब इसके पास जो है काफ़ी वजन है, ठीक है, मासलेस तो है नहीं, ठीक। एंड प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजेंटल प्लेन, रफ हॉरिजेंटल प्लेन है, इसका मतलब है कि व्हेन द बॉडी मूव्स देन फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी प्रोवाइडेड, है ना, कम इनटू पिक्चर। नाउ द 2 kg ब्लॉक इज पुल्ड, 2 kg जो है इसको पुल्ड किया जा रहा है बाय कांस्टेंट फोर्स F। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड इज 0.5, यानी यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट है म्यू की वैल्यू 0.5 है बिटवीन द ब्लॉक्स, यहाँ पर भी क्या होगा 0.5 होगा म्यू की वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू हैव टू टेक केयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को ध्यान से रखिए कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन को कांस्टेंट रखना होगा, सिंस द स्ट्रिंग इज हैवी वेट है इसका, ठीक है, तो टेंशन थ्रू आउट अगर कांस्टेंट रखना होगा, टेंशन अगर थ्रू आउट कांस्टेंट रखना होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से जो इसका रिएक्शन होगा, सपोज यहाँ पर देखिए तो 2 kg है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा 2 × 10 दैट इज 20 न्यूटन, सो 20 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगेगा N1, और अगर 4 kg है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा N2 होगा। नाउ यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा व्हेन द बॉडी इज एक्सीलरेटेड इन दिस डायरेक्शन, बॉडी इज एक्सीलरेटेड in this direction, body is accelerated in the direction of force applied here, so यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू पिक्चर एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन F1 और F2, सपोज 2 हम दिए हैं तो 2, एंड यहाँ पर कितना लगेगा इन द डायरेक्शन F1 लगेगा। नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू, सो दैट मिनिमम फोर्स कितना होगा, यह इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है, सो किसके बराबर, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, F1 की वैल्यू कितना होगा म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल डायरेक्शन कितना है जो N1 20 के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 न्यूटन ये हो गया, और F2 का जो वैल्यू होगा कम से कम कितना लगेगा, तो म्यू 0.5 टाइम्स नॉर्मल डायरेक्शन, N2 किसके 40 के बराबर होगा, सो ये डिवाइडेड बाय 10 हो गया, पॉइंट हटाएंगे, सो 420 न्यूटन, यानी हम कह सकते हैं कि F की जो मिनिमम वैल्यू होगी वह कम से कम कितना होगा, सो F1 प्लस F2 दैट इज 10 प्लस 20 अर्थात 30 न्यूटन कम से कम फोर्स इसमें लगेगा। फोर्स अगर F
एफ की 30 या 30 से अधिक लगेगा, सो दैट द बॉडी एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेशन के बाद टेंशन इसमें कितना लगेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। लेट्स सपोज टी अगर टेंशन है तो टी आप निकाल भी सकते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी लगेगी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आई होप इट इज क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लेंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वंस अगेन।